नमस्कार मित्रों। द स्वदेश के सीधी बात सेगमेंट में आपका स्वागत है। यहाँ पर बातें होती हैं बिना घुमा फिरा के। तो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया। रेवड़ियों के दौर में बीजेपी की अपनी रेवड़ी। कभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ बहुत बातें कही थीं, लेकिन आज स्वयं वह इसी की चाल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज चर्चा करेंगे बीजेपी के संकल्प पत्र की। पहले जानेंगे कि आखिर क्या है प्रमुख वादे, और फिर चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साथ भाजपा की दिल्ली में क्या बन रही है स्थिति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। तो दोस्तों, भाजपा ने भी आखिरकार अपना संकल्प पत्र, क्यों कहते हैं संकल्प पत्र, इसका आंसर दिया जेपी नड्डा ने। उन्होंने कहा कि पहले होते थे मैनिफेस्टो जिसके वादे होते नहीं थे पूरे, लेकिन भाजपा ने अपने 500 वादे जो किए थे मैनिफेस्टो में, उसमें से 499 पूरे कर दिए। एक काहे छोड़ दिए पता नहीं। तो वो टोटल वादे 99.9% हमने पूरे कर दिए हैं, इसलिए मैनिफेस्टो को अब कहते हैं हम लोग संकल्प पत्र, क्योंकि लिए हैं संकल्प, उसको करेंगे पूरा। अब कितने पूरे कितने अधूरे यह तो समय ही बताएगा। वैसे इस संकल्प पत्र में जो वादे पूरे, मतलब जो वादे पूरे किए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे नहीं, जो वादे किए गए हैं, पहले उन पर हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्या क्या वादे यहाँ पर बीजेपी ने घोषित किए हैं। तो पहला, एज यूजुअल, मध्य प्रदेश के बाद से जो इस देश में एक नया रोग लगा है कि महिला सम्मान के नाम पे रुपए बांटे जा रहे हैं, उसी के तहत आम आदमी पार्टी से 400 रुपए ज्यादा, मतलब भाजपा ने कहा कि महिला समृद्धि के नाम पर हम यहाँ पे हर महीने महिलाओं को देंगे 2500 रुपए। तो भाई साहब, इसी के तरीके अब दिल्ली में भी पैसे बांटने की प्रथा शुरू हुई है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिए जाएंगे और न्यूट्रिशनल किट का वादा किया गया है। साथ ही होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त की बात कही गई है और 500 रुपए सब्सिडी देने का भी वादा किया गया है। भैया, हम उत्तर प्रदेश वालों से कौन दुश्मनी है? हमारे यहाँ भी सरकार चला रहे हो यार, हमारे यहाँ भी दे दो, कम से कम थोड़ा बहुत तो दे दो फायदा। 25 रुपए सब्सिडी का आता है वैसे, मेरे पास तो वो भी नहीं आता। अच्छा, उसके अलावा बीजेपी का कहना है सरकार बनने पर आयुष्मान भारत स्कीम को हम लागू करेंगे दिल्ली में। उसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन दी जाएगी। पहले 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 2500 रुपए दिए जाते थे, इसको बढ़ाकर 3000 किया जाएगा और 60-70 के बीच वालों को 2000 की जगह पे 2500 रुपए दिया जाएगा। और अटल कैंटीन के माध्यम से झुग्गी झोपड़ियों वालों को 5 रुपए में खाना खिलाया जाएगा। तो भाई साहब, यह कुल प्रमुख योजनाएं हैं जो कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में यहां पर घोषित की हैं। इसके अलावा भाजपा ये भी कह रही है कि जो जो अभी तक कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में चला रही है, उन सभी को हम एज इट इज चालू रखेंगे। तो भैया, अब बात आ गई यहां पर कि आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस तीनों के बीच में हो रही है लड़ाई कि कौन कितना अधिक फ्री बांटेगा। मेला लगा हुआ है, सामान बिक रहा है और यहाँ पर सब मुफ्त है, आइए लेते जाइए और चीजों को बांटते जाइए। कुल कुल मिलाकर देश में यही चल रहा है। अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पिछले 3-4 सालों से पेट्रोल के दाम नियर अबाउट फिक्स चल रहे हैं, चाहे वह बैरल 54 पहुंचा हो, चाहे 104 पहुंचा हो, उसका फायदा आम आदमी को नहीं मिलता, यहां पर दिखाई दे रहा है। बाकी महंगाई कैसे बढ़ रही है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हर तरफ महंगाई की मार आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सरकारें और पार्टियां लगातार वादों पे वादे किए जा रही हैं कि हम मुफ्त देंगे, हम मुफ्त देंगे, हम मुफ्त देंगे। वैसे क्यों भी ना करें, क्योंकि इस समय जैसी राजनीति इस देश में चल रही है उसका आपको फल दिखाई दे रहा होगा। जो जितना अधिक मुफ्त बांटने की बात कर रहा है, उसके सरकार बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बनती जा रही है। यहां तक कि आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की तरफ से गारंटी कार्ड बांटे गए थे कि सरकार बनने पे 8500 रुपए देंगे हम सभी को, और उसके बाद आपने देखा कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो कांग्रेस दफ्तर के आगे लाइन लग जाती है। कुछ ऐसी ही बातें इस समय आम आदमी पार्टी ने जब की कि भैया हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, तो वहां पर भी गारंटी कार्ड के नाम पर फॉर्म भरवाए जा रहे थे। यही काम भाजपा भी अपनी जगहों पे कर रही है। उन्होंने भी कहा कि 25 रुपए बांट देंगे, देखो हम लोग तुम्हारे लिए। अब पूरे देश की राजनीति में यही मुफ्त की राजनीति, एक दौर पे भाजपा जिसे रेवड़ी कल्चर कहा करती थी, अब भाजपा स्वयं उसी रेवड़ियों के चक्कर में फंसती हमको दिखाई दे रही है। वैसे रेवड़ी कल्चर की शुरुआत अगर हम कहें तो
दिल्ली से हुई थी, जब आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे। और वहां से राजनीति इतनी बुरे तौर से बढ़ चुकी है कि सरकार के खजाने पर अब प्रभाव पड़ना हमको यहाँ पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिमाचल की स्थिति किसी से वहां पर छुपी नहीं हुई कि वहां पे सैलरी देने का पैसा नहीं है। कर्नाटक में महिलाओं को हम फ्री में बस की सुविधा देंगे, उस वजह से पुरुषों में जो पुरुषों का किराया है वो बढ़ गया वहां 15%। अभी मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि वहां पर पैसा देने के लिए सरकार का खजाना खाली हो चुका है। महाराष्ट्र में अभी तक सरकार बनने के बाद से किसी को भी वहां पर जो मुफ्त स्कीम का फायदा है वह नहीं मिल रहा है। झारखंड की कमोबेश स्थिति यही होती जा रही है और केंद्र सरकार जिस तरीके से सब्सिडी बांट रही है उसका इफेक्ट यही पड़ेगा कि आने वाले समय में देश की आर्थिक हालात खराब होते चले जाएंगे। यह वह देश है जो फिस्कल डेफिसिट में जीता है। पहले डेफिसिट समझिए क्या होता है। जब आपकी आय और आपके व्यय के बीच में नकारात्मक अंतर होता है, मतलब आपकी आय आपके व्यय से कम होती है, तब ऐसे कंडीशन में आता है नकारात्मक स्थिति, जिसे कहते हैं डेफिसिट। इसी तरीके से जब आपकी केंद्र सरकार बनाती है बजट तो वहां पर होता है फिस्कल डेफिसिट। कहने का मतलब सरकार की कुल आय माइनस सरकार का कुल खर्च जब होता है नकारात्मक तो इसे कहा जाता है फिस्कल डेफिसिट। और देश का फिस्कल डेफिसिट लगभग 4% के आसपास का है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं 96 रुपए की आपकी इनकम है और 100 रुपए आपका खर्चा है, तो वहां पर -4 रुपए कहां से करेंगे पूरा। तो आपके पास होते हैं दो तरीके। पहला तो आप उधार लें और दूसरा आप अपने सामानों को बेचें, मतलब जो आपके पास एसेट है। तो आप देखेंगे सरकार लगातार उधार बढ़ाती जा रही है और सरकार डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रही है। आखिर इस वजह से देश का नुकसान तो होगा। राज्य की सरकारों की स्थिति वही है। दिल्ली जो एक समय में हम ट्रेड नहीं यूज करेंगे, वैसे सरप्लस स्टेट हुआ करता था, जहां पर आय ज्यादा थी व्यय कम था, आज वह राज्य परेशान है डेफिसिट में। लगातार ऋणात्मक वहां पर जा रहा है बजट। ऐसे में मुफ्त की यह घोषणाएं, पैसे कहां से आएंगे, कौन चुकाएगा। तो फिर बढ़ेगा टैक्स और टैक्स में जनता का ही कान पकड़ा जाएगा। कान ऐसे पकड़ा जाए या ऐसे पकड़ा जाए, इसके विषय में हम क्या ही कहें, कान तो पकड़ा ही जा रहा है। और टैक्स की लगातार मार बढ़ती जा रही है, जिस वजह से देश की महंगाई बढ़ती जा रही है। क्योंकि टैक्स बढ़ेगा तो आपके खर्च करने की क्षमता घटेगी, आपकी सेविंग घटेगी, और जब आपकी सेविंग घटेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट घटेगा। और सरकार लगातार इसी तरीके से फ्रीबीज बांट रही है, जिस वजह से देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आने वाले समय में, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति यही है, सरकारें किसी की भी हों, चाहे राज्य में चाहे केंद्र में, स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। और अगर सही समय पर इस पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में समस्याएं और बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग को इस विषय में सोचना पड़ेगा। जिस तरीके से फ्रीबीज के नाम पर लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं, यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए काला धब्बा साबित होगा। देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी और देश की राजनीति में एक बुरा दौर देखने को मिलेगा। धीमे धीमे अकर्मण्य करने वाली, या जिसे कहे कि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन यहाँ पर जनरेट होगी, क्योंकि कोई काम नहीं करना चाहेगा। सरकार मुफ्त में राशन बांटेगी, सरकार मुफ्त में किराया देगी कि भैया हम किराया तुमको दे रहे हैं, तुम जाओ घूमो। अभी केजरीवाल ने कहा ही ना कि हम अब स्टूडेंट को 50% रियायत देंगे, किसमें, मेट्रो में। धीमे धीमे यह खर्च बढ़ता जाएगा और आय आपकी कम होती जाएगी। देश चलेगा कैसे, इसके विषय में विचार करना आवश्यक है। अन्यथा आने वाले समय में कुछ बहुत बुरा होने की संभावना हमको दिखाई दे रही है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे की। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।